है भोपाल से इस वक्त एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर मिला है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी की तरफ से बड़ी रिएक्शन दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने उनसे संपर्क किया था, सुझाव देते हुए ये भी बोला था कि आप हमारे साथ आइए, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा। दीपक जोशी ने बिल्कुल ये साफ किया है। संपर्क करने वाले नेताओं को यही जवाब दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कांग्रेस के कई नेताओं से मेरा दोस्ताना संबंध है। पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कहा गया है पूर्व मंत्री दीपक जोशी की तरफ से। मैं छात्र राजनीति में भोपाल में जब रहा तब 90% हिस्सा कांग्रेस के पास था। हम 2-3-4 प्रेसिडेंट बीजेपी के या बीजेपी सपोर्टर्स हुआ करते थे। वैसे दृष्टिकोण में एक लंबा जो हमारा दोस्ताना ताल्लुकात है इन लोगों से है, और उस नाते से अक्सर वो लोगों की चर्चा होती, चर्चा के क्योंकि दोस्ताना ताल्लुकात है, उनका कहना ऐसा नहीं ऐसा कर लो, वैसा नहीं वैसा कर लो, तो वो एक संपर्क है, उनका एक सुझाव है। और सुझाव का आमतौर पर चर्चा नहीं, उनका सुझाव है कि भाई आपको हमारे साथ आ जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, देखिए पहले जो बातचीत हुई उस बातचीत के आधार पे मैंने उनसे सिरे से नकार दिया, और आज भी मैं इस चीज़ को आपके सामने सिरे से नकार रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझे पहचान दी है। इस पहचान को बनाए रखने के काम, चूँकि मुझे ऐसा लगा कि बीच में कहीं मैंने गड़बड़ियाँ की है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक गलत मैसेज चला गया। लेकिन मैं इसको साफ बता दूँ कि ये बात आज की तारीख में बिल्कुल नहीं। सर आप चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे हम उनका रुख कर रहे हैं। जुगल, दो बातें निकलकर सामने आती हैं यहाँ पर। पहली बात तो यही है कि सीधे तौर पर दीपक जोशी ये बता रहे हैं कि उनके लिए विकल्प खुले हुए हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से अब उपचुनाव से पहले सेंधमारी का काम हो रहा है। जी हाँ, देखिए निश्चित रूप से दीपक जोशी एक कद्दावर नेता हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं, और वो जिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं वो घराना भी या हम कहें इस पार्टी के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण परिवार है। वो कैलाश जोशी के पुत्र हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जरूर सोचा होगा कि दीपक जोशी अगर उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो एक सीट पर कुछ बढ़त मिलती हुई उसको कांग्रेस को लगता है कि कुछ बढ़त मिल जाएगी। लेकिन दीपक जोशी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में ही रहेंगे। उनको ऑफर था, हालांकि उन्होंने सीधे ऑफर शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए ये कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें सुझाव दिया था कि वो उनके साथ आए, लेकिन उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि बीजेपी ने उन्हें एक पहचान दी है, इसलिए उसको बीजेपी को छोड़कर वो किसी अन्य दल में नहीं जा रहे। तो इससे दो चीज़ें तो बहुत साफ हो गई कि एक विराम लग चुका है इस बात को लेकर के क्या दीपक जोशी पार्टी बदलेंगे, क्या दीपक जोशी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। ये इस बात को लेकर अब बहुत स्थिति स्पष्ट हो गई कि दीपक जोशी ने साफ मना कर दिया कि वो इस पार्टी को नहीं छोड़ने वाले। जहां तक उनकी नाराजगी की बात थी, अब वो खुद ये बात कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का दबाव था, कार्यकर्ताओं के दबाव में, लेकिन अब वो कार्यकर्ताओं को समझाएंगे। जो उन्होंने कुछ बोला है उसको लेकर भी अब वो स्पष्ट कर रहे हैं कि वो जो उस समय बोला गया था कार्यकर्ताओं के दबाव में बोला था, लेकिन अब वो पार्टी से खुश है, पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अभी वो जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके साथ थे, इससे पहले वो सांसद के साथ दौरे पर थे। तो अब वो बीजेपी के लिए जो एक वर्कर की भूमिका होती है उस वर्कर की भूमिका के तहत काम भी कर रहे हैं। यानी अभी फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं अभी की स्थिति में कि दीपक जोशी एक बार फिर मान गए हैं। अभी फिलहाल कोई नाराजगी उन्होंने प्रकट नहीं की है। रोमिता बिल्कुल जुगल, मेरे साथ बने रहिए। देखिए तो सीधे तौर पर उन्होंने ये बता दिया है कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें ऑफर जरूर मिला है, लेकिन साफ किया है, स्पष्ट किया है कि वो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ ही आगे रहने वाले हैं।